मैं प्रियंका, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर एंड ब्लॉगर। आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरी वेबसाइट mylifemyviewmyWay.in पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मेल कर सकते हैं COVID-19 mylifemyviewmyWay@gmail.com पर। आज मतलब सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, मतलब या फिर बहुत सारे लोगों के बीच कन्फ्यूज़न भी है, बहुत सारे लोगों का एक अपना व्यूज़ भी है। मुझसे भी डिमांड करी गई, मैंने भी सोचा मुझे भी अपने व्यूज़ रखने चाहिए। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सही है? तो ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन ज़्यादा सही है, क्योंकि देखो मैं ये मानती हूँ कि दोनों के, जैसे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज ये तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले बात है मैरिज की। देखो मैरिज जो होती है वो एक कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मतलब मैरिज जो है, सबसे बड़ी बात है कि पहले दो लोगों के बीच नहीं, दो फैमिली के बीच होती है, दो खानदान, उसमें मतलब सोसाइटी इन्वॉल्व रहती है। सिर्फ आप नहीं कह सकते हो कि दो लोगों के बीच होती है। जो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। तो जब उतने लोगों के बीच होती है, उन लोगों का, क्योंकि देखो हम सोसाइटी में रहते हैं, हम रिलेशंस के बीच रहते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता ही रहता है। हमारी डिपेंडेंसी सोसाइटी पे रहती ही रहती है और इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि नहीं, ये मेरे लाइफ का, जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैरिज जो है मेरी लाइफ का पर्सनल डिसीजन है, इसमें मेरी चॉइस मैटर करती है, मेरे डिसीजन मैटर करते हैं। एग्जैक्टली करते हैं, बट आप खुद जो है अपनी सोसाइटी पे, अपने रिलेशंस पे, अपने पेरेंट्स पे, सब जगह कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हो। तो ये आपका डिसीजन ज़रूर है, बट इस डिसीजन का इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा और आप पे खुद भी पड़ने वाला है, सारे लोगों के साथ। तो मैरिज तो ये हो गया। फिर अब है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज कौन सा परफेक्ट है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी, कोई भी डिसीजन जो पहली बात मतलब अरेंज हो या लव मैरिज हो, यदि सोची समझे डिसीजन नहीं हो, मैच्योरिटी के साथ नहीं ली गई हो, पूरी मतलब उसको अच्छे से, होता है ना, सोच समझ कर, दूर तक देख कर, चीज़ों को समझ कर नहीं ली गई हो, मतलब खासकर आपके एक्सपीरियंस्ड लोग जो आपके आसपास है। क्योंकि देखो बहुत बार चीज़ें हम अपने लेवल पे देखते हैं और मैरिज ऐसी चीज़ है जिसको अपने लेवल पे देखना और समझना थोड़ा टफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे लिए सही सोचते हैं और हमें अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उनसे गाइड तो लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत दूर तक और बहुत ईजी वे में देख और समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी राय बहुत मैटर करती हैं बहुत बार। और यदि लोग ये कहते हैं ना, जैसे कि लव मैरिज जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है, अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। जनरली क्या, लव मैरिज में लोग अपने डिसीजंस को प्रायोरिटी देते हैं, यंगस्टर्स का रहता है कि अपनी लाइफ है, बट बहुत बार क्या होता है, वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म में देखकर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हैं, बहुत बार क्या होता है, उनके पेरेंट्स, उनकी सोसाइटी को लगता है कि उनके डिसीजन सही नहीं है, वो उनको कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। और जहाँ तक है कि लव मैरिज के सक्सेसफुल होने और नहीं होने का, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, बहुत बार देखो, बहुत बारी चीज़ें होती है कि जो भी हैं आपके स्पाउस हैं, उनसे आपकी फैमिली की, आपके रिलेशन, मतलब चलो रिलेशन और सोसाइटी की छोड़ दो, बट आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी उनसे जुड़ी होती हैं। वो भी मतलब कहीं ना कहीं उनके ड्रीम और उनके एक्सपेक्टेशंस उनके लाइफ के वो पार्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती है तो आप फैमिली से बहुत हद तक जुड़े हुए होते हो, इम्पैक्ट डालता है वो चीज़। और दूसरी चीज़ है कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार क्या, नॉर्मल तो लव मैरिज रहते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट हो, आपने डिसीजन सोच समझ कर लिया, तो जनरली सक्सेसफुल होते हैं। बट बहुत बार क्या होता है, डिसीजन सही नहीं ली जाती है। बहुत बार लोग मतलब एक होता है ना कि रस डिसीजन लेते हैं। बहुत बार पेरेंट्स भी जो है वैसे बच्चों को नहीं हैंडल कर पाते हैं, बहुत बार सही सजेशन नहीं दे पाते। वो डायरेक्टली उनकी सिचुएशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझने के बजाय डायरेक्ट उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो बहुत बार जो है बच्चे जो हैं वो
एकदम मतलब एकदम क्या कह सकते हो आप, एकदम विरोधी हो जाते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं चाहते हैं। तो उस टाइप से जो डिसीजन लिए जाते हैं ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस डिसीजन होते हैं, तो थोड़े से होते हैं अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, रेट भी है। और दूसरी चीज़ क्या है, लव मैरिज में जनरली क्या है, लड़के और लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। बहुत रेयर केस है जहाँ पे आज भी मतलब चीज़ें जो है सपोर्ट की जाती है, बट नहीं होते हैं उतने। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स है, जो सोसाइटी है, जो एक लॉन्ग टर्म से जो उन्होंने सोची हुई है, जो उनकी थिंकिंग है, उनके सोच को, उनके मतलब उनके सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो यदि हम उन पे कोई भी चीज़ थोप दें और ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक्सेप्ट कर ले, तो ये मुश्किल होता है, उनके लिए भी होता है और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी मुश्किल बन जाती है। और अरेंज मैरिज जहाँ तक है, उसमें भी यदि कहा जाए तो उसमें भी यही बात है कि ठीक है सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि बहुत हद तक हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स वो कहीं ना कहीं उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एनी हाउ वो चीज़ों को कोशिश करते हैं, और उनका बहुत हद तक योगदान भी रहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। और है अरेंज मैरिज में ये कहते तो हैं कि 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में क्या डिसाइड कर सकते हैं। देखो आफ्टर ऑल मैं तो यही कहूँगी कि मैरिज जो है वो एक गैम्बलिंग है। मतलब सक्सेसफुल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ ये सजेशन मेरा ज़रूर है, या फिर जो भी कहो, ये मेरा व्यू है कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो उसमें ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो मैरिज क्या है, एक ऐसा रिलेशन होता है जो हम बाई फोर्स बनाते हैं। मतलब ठीक है हमारी चॉइस होती है, बट एक कहीं ना कहीं वो एक मतलब वो ये नहीं कह सकते हो कि आप अपनी मन से कहीं से भी, मतलब कोई भी आपकी एकदम मतलब फुल मतलब थोपी हुई चॉइस नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं वो फोर्स चॉइस होती है, मतलब फोर्स किया जाता है आपको। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई यदि उस रिलेशन को किसी भी तरह से यदि 2-3 साल तक अच्छे से बना कर रखा जाए, क्योंकि रिलेशन को जनरली कांच की तरह कहा गया है, जो टूट गया तो उसमें दरार पड़ जाती है। और जो या फिर जिस रिलेशन में दरार पड़ जाती है तो वो मतलब उस दरार को हटाना मुश्किल होता है। तो ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। तो स्टार्टिंग के जो पीरियड होते हैं 2 से 3 साल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपने उसको बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ गुजार लिया, उस ड्यूरेशन में आपने कोशिश की एक दूसरे के साथ बिल्डअप करने की, मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग अच्छी चलेगी। बट जनरली क्या होता है, चीज़ें वहीं ख़राब हो जाती हैं, उन ड्यूरेशन में ही ख़राब हो जाती हैं। बहुत बार चीज़ें क्या है, हम उतने लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रहे होते, हमारी लाइफ में अचानक से चेंजेस आते हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो आफ्टर ऑल यही कहूँगी मैं कि देखो लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आज के डेट में भी लव मैरिज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। लव मैरिज में भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, कास्ट है, कल्चर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सोशल स्टेटस हो जाते हैं, हमारी एजुकेशन हो जाती है, हमारी प्रायोरिटीज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। तो आफ्टर ऑल मेरा यही व्यू है। आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, या फिर आप और दूसरे किन टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हो। आप सबको प्रियंका का बहुत बहुत धन्यवाद।